किसी के खिलाफ एफआईआर हो गई है पर वो एफआईआर झूठी है। अब जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है वो अपना नाम हटवाना चाहता है एफआईआर में से, उस एफआईआर को रद्द करवाना चाहता है, मतलब कि एफआईआर को क्वैश करवाना चाहता है। इसके लिए हमारे पास दो कानूनी प्रावधान है। पहला जो हमें भारत के संविधान में दिया गया है और दूसरा वो जो हमें भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत साफ शब्दों में बताया कि कब हम भारत के संविधान के तहत एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं और कब हम भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। तो दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो पहली परिस्थिति जो उत्पन्न होती है कि एफआईआर हुई है और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ऐसी परिस्थिति में हम भारत के संविधान के अंदर दिए गए आर्टिकल 226 के अंदर हाईकोर्ट जाके एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। वहीं पर दूसरी परिस्थिति वो है जब एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई और चार्जशीट मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दी गई है और मजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान ले लिया है चार्जशीट के बेसिस पर। अब ऐसे केस में हम भारत के संविधान के तहत हाईकोर्ट नहीं जा सकते, बल्कि हमें जाना पड़ेगा धारा 528 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए। और धारा 528 के अंदर हमें हाईकोर्ट जाके बताना पड़ेगा कि एफआईआर भी झूठी है और ये चार्जशीट भी झूठी है और जो मजिस्ट्रेट साहब ने जो कॉग्निजेंस लिया है वो भी कानूनी मेंटेनेबल नहीं है। और इस केस का नाम है प्राज्ञा प्रांजल कुलकर्णी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 3 सितंबर 2025 का जजमेंट है। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रिट को डिसमिस कर दिया था क्योंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी थी। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला क्योंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी है अब हम एफआईआर को क्वैश नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला चार्जशीट फाइल होने का मतलब ये नहीं होता कि अब कोई व्यक्ति एफआईआर क्वैश करवाने के लिए नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर धारा 528 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत अगर कोई आता है और ये साफ नहीं है कि कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट साहब ने लिया है या नहीं लिया है, तो ये चीज़ हाई कोर्ट को डिसाइड करनी पड़ेगी। तो अगर 3 लाइनों में हमें ये जजमेंट समझनी है तो अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है तो हम जाएंगे आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाई कोर्ट। अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया है तब हम जाएंगे धारा 528 BNSS के तहत। तो कानून में हमारे पास ये 2 प्रावधान है एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए, एफआईआर से अपना नाम हटवाने के लिए।